अभी कपड़ों को नीचे ले जाकर इनकी जगह जमा देंगे। अब इन दोनों को भी बुलाएंगे नीचे। चलो ना। कृष्ण फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज ब्लॉग बहुत दिन बाद बन रहा है, बहुत ही दिन बाद। तो अभी बज रहे हैं 12:30 और आज है 30 जनवरी। तो आज बच्चों की छुट्टी है किसी कारण। प्राइवेट स्कूलों के टीचरों ने आज कुछ हड़ताल पे है, इसीलिए इनकी छुट्टी है। सरकारी छुट्टी नहीं, मतलब प्राइवेट स्कूल वालों की ही आज छुट्टी है। तो इनकी भी छुट्टी थी। तो आज 12:30 बजे इसलिए ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है कि सुबह का काम भी हो गया और गांव में शादियां हैं, अभी चल ही रही है। तो वहाँ पर गीत गाने के लिए गए थे, तो लगभग 11:30 बजे आए। वहाँ से आकर खाना वाना खाया और मैं आटा चक्की पीसने के लिए गई थी आटा, लेकिन लाइट बंद हो गई है। तो अभी तो बच्चों को, तो आपने देखा होगा कि मेरे जो होठ के नीचे लाला लगा हुआ है, तो वो वही जहाँ पर प्रभातिया गाने जाते हैं वहाँ पर चूड़ी पर लगाते हैं। तो चूड़ी मेरी अचानक से होठ पर लग गई, इसीलिए वो सिंदूर लगा हुआ है। और यहाँ पर बच्चों के लिए गर्म पानी हो रहा है। दोनों बच्चे मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पापा जी खाना खा रहे हैं। अब दोनों को मैं यहाँ धुले हुए कपड़े डाले, अब इन दोनों को नहलाएंगे। देखो, जो पहले नहाएगा वो जल्दी जल्दी, चलो। दोनों को नहाने में बहुत ही जोर आ रहा है। चलो ना। तो यहाँ दोनों को मैंने नहला दिया था और सबसे पहले दिव्य नहाया था, उसके बाद दीप अपने कपड़े पहन रहा है, मतलब धूप में ठंड लग रही है उसको। तो फिर दिव्य को मैंने तेल लगाया, मुंह पर भी तेल लगाया, हाथों पर भी लगाया, पाँव पर भी लगाया। और यहाँ इन दोनों से मैं बातें भी कर रही थी। दिव्य को जब मैं बाल वाल बनाती हूँ तो बातें भी बच्चों से करना चाहिए, तो कर रही थी, इससे कि आपके तो छोटे छोटे पाँव हैं, हमारे बड़े हैं, आप भी जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, अच्छे से खाना खाओ। यही बातें बच्चों को बीच बीच में बोल रही थी। और अभी दिव्य मुझे बता रहा है कि मम्मी आपके होठ के यहाँ पर लाल लाल लग रहा है, तो मैं वही साफ़ कर रही थी। फिर दिव्य को मैंने बाल बनाए। तो बाल बनाने के बाद अब आती है दीप की बारी। तो दीप के भी मैं बाल बना दूंगी। अभी इसका सिर बहुत ही गीला है क्योंकि ये बाद में नहाया। दिव्य का सिर सूख चुका था जब तक मैंने दीप को नहलाया। तो इसका भी सर मैं अच्छे से पोंछूंगी, फिर तेल वेल लगा के इसको भी रेडी कर दे। तो दोनों को मैंने रेडी कर दिया। और दीप तो अभी सकरात निकल भी चुकी। सकरात से 1 महीने पहले से जिद कर रहा है पतंग की, और अभी तक इसकी पतंग ख़त्म नहीं हुई है। और बिल्कुल पतंग टूट गई, फूट गई, तो अब थैली से धागा बांधकर उसी को उड़ाता है। और फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी क्योंकि बच्चे यहीं पर खेलेंगे, मैं कपड़े धोऊंगी जब तक। तो यहाँ पर मैं एक बिस्तर भी लगा दूँगी इनके, तो दोनों बैठ जाएंगे आराम से। यहाँ पर थोड़ी धूप भी आ रही है, तो थोड़ा धूप थोड़ी छाँव में बैठकर फिर हम नीचे जाएंगे। और दिव्य देखो अभी तक ऐसे ऐसे काँपने की एक्टिंग कर रहा है कि मुझे तो बहुत ही ठंड लग रही है, ऐसे क्यों नहलाया, बहुत ही नाटक कर रहा था। फिर मैं इन दोनों को लगाती थी हूँ यहाँ पर। तो मैंने इन दोनों को रेडी करके, अब देखो दीप को इतनी ठंड लग रही, इसने टोपा भी पहन लिया, मोजा भी पहन लिया। मैं मना कर रही थी मत पहनो, अब तो बहुत ही गर्मी आ चुकी है, मतलब सर और पैर ऐसे कच्चे से हो जाएंगे, बार बार इनको आदत हो जाएगी पैरों को ठंड न सह पाने की। तो फिर भी मानता ही नहीं है कि मुझे तो बहुत ही ठंड लग रही है। तो यहाँ दिव्य अपनी पतंग को खिड़की से नीचे डाल रहा है। पतंग नहीं, इसके पास थैली है, उसको नीचे डाल रहा है फिर निकाल रहा है। और मैंने यहाँ पर मोबाइल रखा हुआ है, तो ये बार बार उस मोबाइल के सामने आ रहा है, एक्टिंग कर रहा है। देखो इसको बताइए बच्चे होते ही ऐसे हैं कि कुछ भी इनको पता चलना चाहिए कि ये। मैं यहाँ पर जो कपड़े कल के धुले हुए थे उनको मैंने सभी को तह बना कर रखा, अलग अलग रखा, बच्चों के अलग, मेरे अलग, इनके अलग। तो फिर बच्चों की जो स्कूल ड्रेस होती है उनको मैं अलग रख दूँगी, और जो गीले कपड़े हैं उनको भी अलग डालती जा रही हूँ क्योंकि गीले कपड़ों की तह नहीं बनाई है मैंने। और दिव्य दीप दोनों को फिर से भूख लगने लगती है, तो यही खाना खा रहे हैं। केवल रोटी और अचार लेके आए, सब्जी लेकर भी नहीं आए। आज मूंग की दाल बनी थी, इसको पसंद नहीं आती है, तो सवेरे तो केवल खाना खाया था। ऐसे ही चलते चलते इन्होंने फिर से भूख लग गई, तो दोनों बैठे हैं खाना खाने के लिए।
और मैं सारे कपड़े तय करके फिर नीचे ले जाऊंगी। तो सभी कपड़ों को नीचे ले जाकर इनकी जगह जमा देंगे। अब इन दोनों को भी बुलाएंगे नीचे। मेरे कपड़े यहाँ रखे जाते हैं, सभी के अपने अपने अलग अलग रखे जाते हैं ताकि ढूंढने में आसानी हो। तो बच्चों के भी रख दूंगी, मेरे सबके रख दूंगी अपनी अपनी जगह पर। तो कपड़े को तह बनाने के बाद काम तो मुझे बहुत था, लेकिन आज मम्मी जी अपने ब्लाउज़ बाहर निकाल के गए थे। इनके ये पुराने ही ब्लाउज़ है, लेकिन किसी के सूख टूट गया है तो किसी की आई टूट गई है। तो मैं फिर देख देख कर जिसके सूख नहीं था उसको सूख लगाती हूँ और जिसके आई नहीं था उसको फिर आई लगाती हूँ। अब तो रेडीमेड आई भी आने लगी है, मतलब पहले हाथों से धागों से बनाते थे लेकिन अब रेडीमेड आने लगी है। तो वो अच्छी रहती है, ख़राब भी नहीं होती और अच्छी भी चलती है। जब तक ब्लाउज़ अपना चलता है तब तक वो आई भी अच्छे से चलती है। तो मैं रेडीमेड लेकर आई थी, वही लगा रही हूँ। और बहुत ही घिस चुके हैं ब्लाउज़, लेकिन इनको बहुत ही अच्छे लगते हैं। मम्मी डबल अस्तर वाले पहनना बहुत ही कम पसंद करते हैं, सिंगल जो अस्तर होता है उसी के ब्लाउज़ पहनना ये पसंद करते हैं। और अब गर्मियाँ भी आने लगी है तो इन्होंने ये निकाल दिए हैं कि इनके जो सूख और आई है उनको सही कर देना। तो मैं वही करने में लगी हूँ। तो इस काम को करने के बाद बहुत सारे काम है, आज तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी करते हैं। तीनों हम दिव्य दीप और मैं सो भी गए थे दिन में। दोपहर की बन गई है चाय, छोटू पीने लगा है और गनू देखो और देखो इन्होंने है ना कचरा किया है। अब जिसने कचरा किया है ना वही साफ करेगा। तो फिर नींद निकालने के बाद, चाय पीने के बाद जो सुबह मैंने आटा चक्की चलाई थी उसी को, अब लाइट आ गई है तो उसी को मैं चलाऊंगी। इसमें गेहूं भी रखे हुए हैं क्योंकि लाइट बंद हो गई थी अचानक से। तो फिर है ना प्रेस को थोड़ा खोलना पड़ता है और पहिए को इस तरह हाथ से घुमाना पड़ता है क्योंकि एकदम प्रेशर चक्की पे न लगे, इसीलिए। तो जो अंदर गेहूँ है उनको मैं ऐसे चलाऊँगी और थोड़े पीस जाएंगे। तो अब जैसे ही बटन प्रेस करेंगे ना तो चक्की आराम से चल जाएगी। और डायरेक्ट ऐसे बिना घुमाए चलाते तो बहुत ही, तो आज आटा चक्की चलानी थी, इसी कारण मैंने कहीं भी पोछे नहीं लगाए क्योंकि जिस दिन आटा चक्की चलाते हैं ना उस दिन पूरे ही घर में वापस नीचे से पाँव जाते हैं आटे के तो ऊपर तक चले जाते हैं। तो और सवेरे ही मैंने ये काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन होता क्या है लाइट बंद हो गई थी। तो फिर अब आटा चक्की चलाने के साथ कुछ काम नहीं होता है, केवल आटे की थैली को खाली ही करना होता है। तो बस मैं यहाँ पर मूंगफली के दाने भी साथ साथ निकालती ही जा रही हूँ। ये इस साल की नहीं, इससे अगले वाले साल की मूंगफली है। इस साल तो मूंगफली बहुत ही कम, तो नहीं कम भी हुई है और दाने बहुत छोटे हैं तो उनको निकालने का मन ही नहीं होता है। और ये जो मूंगफली मैं निकाल रही हूँ बहुत ही बड़ी बड़ी है, तो बहुत ही आसानी से निकल जाती है और जल्दी भी निकल जाते हैं और दाने भी बहुत अच्छे हैं इनमें। तो आटा चक्की भी चलाती जा रही थी और मूंगफली के दाने भी निकालती जा रही थी। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी लहसुन बहुत ही कम, जो कि आ चुकी, तैयार हो चुकी है हमारे खेत में। तो यहाँ दोनों बच्चों की मैंने हाथ धुलवा कर फिर इनसे दोनों ने मटर छिलवाई क्या, ये इनकी दोनों की मटर छिलने की बहुत ही आदत है। मतलब मटर छिलना हो तो ये काम तो ये दोनों परफेक्ट करते हैं। तो इन दोनों ने मटर छिले, इन दोनों के मैंने हाथ धुलाए थे। उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी तो मटर को भी अच्छे से धोऊंगी क्योंकि बच्चे मुंह में भी हाथ ले लेते हैं। तो बच्चे को किसी की काम में मतलब इन्वॉल्व रखो ना तो उनका माइंड थोड़ा अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैंने इनको मटर छीलने के लिए बोल दिया। अब शाम का भी टाइम हो गया था तो मैं चूल्हा लगा देती हूँ। सब्जी और रोटी की तैयारी करने लगे हैं और थोड़ी आज जल्दी ही करते हैं क्योंकि घर पर ही है और सभी लोग भी घर पर हैं। तो फिर आज जल्दी ही खाना बनाएंगे। और हम, मेरी जो आंटी जी है ना उनके पास मुझे थोड़ा काम है, कुछ गीत वगैरह सीखना है हम लोगों को। इसीलिए हम दोनों ने मतलब बैठकर बात की थी कि आप भी खाना जल्दी बना लेना और मैं भी जल्दी बना लूँगी ताकि हम बैठकर कुछ बना बनी, प्रभातिया और आती जगह के गीत सीख सकें।
तो चूल्हे को चलाने के बाद बनाएंगे खाना। चूल्हा एक बार चलना चाहिए, उसके बाद तो बहुत ही अच्छे से चलता है, लेकिन एक बार चलाने में थोड़ी दिक्कत तो होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमने दाने निकाले थे मूंगफली के, उन्हीं को केवल सेक के रख दूँगी, क्योंकि उनका आज कुछ नहीं बनाएंगे, उनकी चिक्की बनाएंगे, वो कल बनाएंगे, लेकिन अभी सेक के रख देंगे। आवाज़ भी आ रही होगी आपको, देखो। तो अभी इसको आज सेक के रख देंगे और कल बनाएंगे इसकी गुड़ की। अच्छे से सीधे इसको निकाल दो। ये ठंडा, जैसे ही ठंडा होगा इनके छिलके भी अलग होते जाएंगे। गरम गरम के नहीं होंगे, लेकिन ठंडे होने पर इनके सबके छिलके अलग हो जाएंगे। और चिक्की हम कल बनाएंगे, लेकिन अभी बनाते हैं हम मूली मटर की सब्जी। तो फ्रेंड यहाँ बन रही है अपनी मिक्स सब्जी है। इसमें थोड़ा कद्दू भी मैंने ऐड कर दिया था। तो इसमें प्याज है, मटर है और है मूली और थोड़ा सा कद्दू, क्योंकि मुझे थोड़ी सब्ज़ी कम लग रही थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें कद्दू भी ऐड कर दिया। बस सब्ज़ी पकने ही वाली है, इसको थोड़ी देर ढककर रख देंगे तो अच्छे से पक जाएगी ये। तो यहाँ पर मैंने धनिया काट के रख दिया है, प्याज और थोड़े आलू, क्योंकि हम बनाने वाले हैं रोटी के पोहे भी। और किचन थोड़ी सी चौका फैल गया है यहाँ पर, तो इसको समेट कर आटा लगा दूँगी जब तक अपनी सब्ज़ी बहुत ही धीमे धीमे आंच पे पकेगी। तो इतने में आटा लगा के रख देंगे। तो ये दूध है काफ़ी दिनों का, मतलब थोड़ा थोड़ा बचा हुआ मलाई मलाई ही है। तो इसको गर्म करके थोड़ी सी छाछ डाल देंगे, तो कल बना लेंगे छाछ। तो यहाँ सब्जी बन गई थी, रोटी भी बन गई थी, और सब्जी देखिए कितनी ही अच्छी लग रही। थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन भी डाल दिया था, क्योंकि मूली जो होती है उसमें थोड़ी सी, मतलब बेसन डाल दो ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो फिर बेसन डाल के मैंने तैयार किया। अब बनाने रह गए थे रोटी के पोहे, तो उसी के लिए प्याज को अच्छे से भून रही हूँ। मसाले डालकर रोटी के पोहे डाल देंगे, थोड़ी शक्कर भी ऐड करेंगे ताकि बच्चे भी खा सकें। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं जब ज़्यादा रोटियां बच जाती है घर में हमारे। तो बस मैं तो यही काम करती हूँ, जिससे रोटियां भी खप जाती है और बढ़िया अच्छी भी लगती है। अगर रोटी बच जाए और ऐसे ही खाओ तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन ऐसे फिर पोहे बनाकर खा लो तो बहुत ही अच्छा भी लगता है और टेस्टी भी लगता है। या तो हमारे गनू जी थोड़ी रुष्ट हो गए थोड़ी सी लड़ाई हो गई है गनू की, इसीलिए हमारे गोद में आके बैठ गई। लड़ाई हो गई गनू की और हमारे दोनों की। सब्जी कटे लगी तुम हर रोटी में लीन बने तो जिम टमाटर की सब्जी में पोया मनेरा पोया जिम जो। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम शाम को यहाँ पर बन्ना बन्नी गाने के लिए आते हैं। तो यहाँ हो रहा है बन्ना बन्नी के गीत हो गए थे, इसके बाद नाच गाना हो रहा है और हम भी बैठे थे। वीडियो बनाने में बहुत ही मुझे ऐसी शर्म से आती है, क्योंकि गाँव में कोई वीडियो नहीं बनाता है। तो यह मैं बेटी हूँ, मेरे पास मेरे भाभी जी और आंटी जी ये भी बेटे हैं। और इधर देखिए ये हमारे ननंद जी है, जो मैं फिर इनका वीडियो बना रही थी तो ये अपना मुंह छिपाने लगे थे। और सारी लेडीज़ बैठी हुई इसी तरह वीडियो। तो फ्रेंड आ गए हैं वहाँ से जहाँ शादी वालों के वहाँ बन्ना बन्नी गाने गए थे। तो वहाँ से ना ऐसे दी जाती है परमल। हाँ, और ना सभी लेडीज़ अपने अपने ऐसे ही पल्लू में ही लेकर आती है, तो हम भी पल्लू में ही लेकर आए।